हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं आईआईटी जैम 2025 में ग्रुप थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कंप्लीट एंड डिटेल्ड सोल्यूशन होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट जी बी अ फाइनाइट abelian group of order 10, let x not be an element of order 2 in G, and x is the collection of x belongs to G such that x cube is equals to x naught, then which one of the following is true? हमें बताना है कि x में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 या फिर एम्प्टी सेट होगा। तो इसके लिए हम एक अपना रिजल्ट यूज कर देते हैं। रिजल्ट दैट इफ P and Q are distinct primes, then every abelian group of order P into Q is cyclic। मतलब अगर P और Q हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है और अगर आपको कोई एबिलियन ग्रुप गिवन है P के ऑर्डर का, तो वो कंफर्म है कि वो साइक्लिक ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें 10 गिवन है, मीन्स 2 into 5 डिस्टिंक्ट प्राइम है और एबिलियन भी हमें बोल दिया। इसका मतलब कि ये जो G है ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि G इज आइसोमॉर्फिक टू Z10। अब Z10 के बारे में, अब G पर जो भी हमें फाइंड करना है, अगर वो सब प्रॉपर्टीज हम Z10 पर फाइंड कर लें तो हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया x नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G। अब Z10 के पास एक एलिमेंट होता है ऑर्डर 2 का, दैट इज 5। तो x नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब x हमारा क्या है, x belongs to G such that x cube is equals to 5। अब G एक्चुअल में क्या है, 0, 1, 2 अप टू 9 तक, ये सभी एलिमेंट है। अब हमें उन वो सभी x कलेक्ट करके लाने हैं जिनको जब आप 3 टाइम्स ऑपरेट करो तो आपको 5 मिल जाए। वन बाय वन हम लेते हैं। अब 0 लिया मैंने, 0 क्यूब का मीनिंग क्या है, 0 को 3 टाइम्स ऑपरेट किया, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 10 का है, तो ये 0 ही आएगा। 1 क्यूब क्या होगा, 3 होगा। 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 9, सॉरी 2 क्यूब इज 6, 3 क्यूब इज 9, 4 क्यूब 12, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, एंड 5 क्यूब इज 5, 6 क्यूब 6, 12, 18, 10 से डिवाइड किया तो 8, 7 क्यूब इज 14, 21 तो 1, 8 क्यूब 16, 24 तो ये आ गया 4, एंड 9 क्यूब इज 27। 10 से करेंगे तो 7 इज द रिमाइंडर। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ओनली एक सिंगल एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जिसको 3 टाइम्स ऑपरेट करने पे आपको 5 मिला। तो x में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, वो भी आपका 5 ही है। सो x हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, बाकी सभी तीनों ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट x हमें गिवन है, x बिलोंग्स टू S4 सच दैट x क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, x क्यूब अगर आपको आइडेंटिटी गिवन है, इट मींस ऑर्डर ऑफ x मस्ट डिवाइड 3, इट मींस ऑर्डर ऑफ x इज ईदर 1 और 3, इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या कहता है, y is the collection of all those x belongs to S4 such that x square is not identity। मतलब जो ऑर्डर ऑफ x है वो आपका 2 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ x है वो आपका 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, उसके अलावा आपने एलिमेंट्स लेने हैं ना। अब देखते हैं, m is the number of elements in x and n is the number of elements in y। देन हमें बताना है कि m और n ओड होंगे, इवन होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें वो सब बात करनी है। अब अगर हम x को देखें, अगर x की बात की जाए
एक्स में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एक्स में वो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका जो ऑर्डर है वो 1 है और 3 है। अब आपको पता है 1 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। 1 के लिए क्या है? ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें ये भी पता है कि जो 3 है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, या तो आप कैलकुलेट कर लो। अब अगर मैं S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कैलकुलेट करना चाहूं तो 4C3 इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 8। 8 एलिमेंट यहां से, एक एलिमेंट यहां से, तो टोटल कितने? 9 एलिमेंट्स आ गए। 9 एलिमेंट्स है, इट मीन्स द कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स इज ऑड। मतलब m की वैल्यू ऑड है। अगर m की वैल्यू ऑड है तो जहां पर m की वैल्यू इवन गिवन है वो ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या कहता है? y is the collection of all those x belongs to S4 such that x square is not equals to identity। मतलब x का ऑर्डर 1 या 2 नहीं है, उनके अलावा कुछ भी है। ठीक है। नाउ x belongs to S4 such that x square is not equal to identity। It means the order of x is not 1 and 2। 1 and 2 नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स हो गए। अभी हमने S4 में, सॉरी, 1 एंड 2 नहीं है, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि x का ऑर्डर जो है वो 3 या 3 से ग्रेटर रहेगा। 3 या 3 से ग्रेटर रहेगा। अब आप चाहे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें। अदरवाइज आपको ये भी पता है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर x है जिसका ऑर्डर n है, तो उसके पास k इंटू फाइव एन इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब फाइव एन के मल्टीपल्स में। और जब n आपका 3 से ग्रेटर, 3 और 3 से ग्रेटर है, तो जो फाइव एन होगा वो आपका इवन होगा। अब अगर फाइव एन आपका इवन है तो उसका मल्टीपल कैसा होगा? इवन होगा। मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे आपके पास? इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो n कैसा हो गया? इवन हो गया। मींस कार्डिनैलिटी ऑफ y क्या हो गई? इवन हो गई। एक तो हम हुआ ये कि हमने फाइव एन की हेल्प से किया, अदरवाइज आप S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं इजीली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 और ग्रेटर देन 3 कितने आएंगे, वो आपके पास इवन आ जाएंगे। तो n की वैल्यू आ गई इवन, m की वैल्यू ऑड और n की वैल्यू इवन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट कि m की वैल्यू ऑड होगी और n की वैल्यू इवन होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखें, R बाय Z ये हमें क्वोशंट ग्रुप डिफाइन किया गया है where Z is considered as a subgroup of the additive group of real number। हमें रियल नंबर का एक सब ग्रुप गिवन है, दैट इज Z एडिटिव ग्रुप है। M is the number of injective group homomorphism from Z3 to R by Z and N denotes the number of homomorphism from R by Z to Z3। हमें ये बताना है कि हमारी होमोमॉर्फिज्म ये है। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो क्वोशंट ग्रुप डिफाइन किया गया है ये किस टाइप का है। ठीक है, अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन कर दूं एफ, एक मैपिंग डिफाइंड की मैंने R से S1। S1 है यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का ग्रुप। ठीक है, मैपिंग क्या डिफाइंड की? f ऑफ x इज e raised to the power 2 pi iota x। हम, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एक ओन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर ये ओन टू होमोमॉर्फिज्म है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा? R बाय कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज ऑन टू है, तो ये यूनिट सर्कल के ही आइसोमॉर्फिक हो गया ना। अब इसमें कर्नल बनेगा हमारा Z, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S1। इसका मतलब ये क्वोशंट ग्रुप जो है वो आपका S1 के आइसोमॉर्फिक है। एक और कि ये जो यूनिट सर्कल ग्रुप होता है ये हमारा C स्टार के आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मीनिंग सिंपल सा ये आया कि अब आप इस क्वोशंट ग्रुप को डिस्कस कर लो या फिर C स्टार को डिस्कस कर लो, सेम ही बात है, आप किसी को भी डिस्कस कर सकते हैं।
अब देखिए, अब हमसे क्या बोला गया, हमें बोला गया कि m डिनोट्स द नंबर ऑफ इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मतलब इंजेक्टिव, आपने Z3 से इस क्वोशंट ग्रुप पर इंजेक्टिव डिफाइन करनी है। इंजेक्टिव 1 1, इसका मतलब कर्नल जो है वो आपका आइडेंटिटी होना चाहिए, कर्नल आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। तो फंडामेंटल क्या बोलती है आपको, फंडामेंटल थ्योरम बोलती है दिस क्वोशंट ग्रुप, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, Z3, ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा किसके, f ऑफ Z3 के, विच इज सब ग्रुप ऑफ क्वोशंट ग्रुप। सिंपल सी बात है ये। अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, यहां से Z3 के जैसे इस क्वोशंट ग्रुप में, मतलब ये क्वोशंट ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, C स्टार के, मतलब C स्टार में Z3 जैसे कितने सब ग्रुप है, यूनिक होता है, यूनिक मतलब एक। अब इस पे Z3 पर आप कितनी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पाते हैं, दो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पाते हैं, मतलब 5 of 3 दैट इज 2। तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारी होंगी 2। आप Z3 से R/Z पर कर्नल जिसका आइडेंटिटी है, मतलब 1 1 होमोमॉर्फिज्म आप 2 डिफाइन कर पाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में m की वैल्यू 2 नहीं है उन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दे, ये भी गया ये भी गया। अब हमारी बात आई n पर। n क्या कहता है, n denotes the number of homomorphism from R/Z to Z3। R/Z से Z3 पर हम कितनी होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड कर पाते हैं, f हमारा एक मैपिंग है, यहां से Z3 पर कितनी हम होमोमॉर्फिज्म यहां पर डिफाइंड कर पाएंगे। सिंपल सी बात है ये। अब ये किसके आइसोमॉर्फिक है, यूनिट सर्कल के, दिस इज, ये बात हुई। अब यहां से हमें FTH क्या कहती है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमें कहती है कि दिस बाय कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ S1 which is subgroup of Z3, सबग्रुप ऑफ Z3। ये कैसा है, फाइनाइट है। इसका मतलब कि ये जो क्वोशंट ग्रुप आपका आया है ये आपका फाइनाइट रहेगा, ये आपका फाइनाइट रहेगा। जबकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट है, आप यहां पर नोट कर लीजिए, रिजल्ट है कि एक तो ये जो S1 है ये हमारा C स्टार के आइसोमॉर्फिक है, S1 एंड C स्टार हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। क्या मतलब कि इन दोनों के पास फाइनाइट इंडेक्स का कोई सब ग्रुप ही नहीं होता। अगर कोई फाइनाइट इंडेक्स का सब ग्रुप नहीं है तो यहां से क्या पता चल रहा है, कोई फाइनाइट इंडेक्स का प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। तो यहां से क्या इम्प्लीकेशन आई कि कर्नल आपका प्रॉपर नहीं हो सकता, कर्नल को इम्प्रॉपर होना पड़ेगा। कर्नल इम्प्रॉपर क्या होगा, कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा यूनिट सर्कल के। इसका मतलब कर्नल जब आपका ये बनता है, इसका मतलब मैपिंग कैसी है, ट्रिवियल मैप है। अगर ट्रिवियल मैप है तो ओनली एक होमोमॉर्फिज्म आप डिफाइन कर पाते हो, दैट इज ट्रिवियल मैपिंग। ट्रिवियल मैपिंग जब आप डिफाइन कर पाते हो तो n की वैल्यू 1 आ जाती है, n की वैल्यू 1 आ गई तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखिए, for n belongs to n, consider the set Un is the collection of x belongs to Zn, GCD of x and n is 1 as a group under multiplication modulo n, then which one of the following is or are true। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगी। U8 is a cyclic group, U8 क्या होगा, U8 1 3 5 and 7। अगर ये साइक्लिक है, 4 एलिमेंट्स है, मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसका ऑर्डर 4 है, 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1,
3 square is 9. 9 is isomorphic to 1 mod 8. So order of 3 is also 2. 5 square is 25. 25 is also congruent to 1 mod 8. इसका मतलब order of 5 is also 2. order of 7 भी आपको 2 मिलेगा. मतलब U8 में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 है, तो ये साइक्लिक ग्रुप तो नहीं हो सकता. नाउ U5. U5 क्या है? 1 2 3 and 4. Now order of 1 is 1 2. 2 square is 4. 2 cube is 8. 8 is congruent to 3 mod 5. 2 4 is 16. 16 is 1 mod 5. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 is 4. आपके पास U5 में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर आपका 4 है. इसका मतलब U5 जो है वो साइक्लिक है. नेक्स्ट U12. U12 क्या हो जाएगा? 1 5 7 11 ये हो जाएगा. आप कार्डिनलिटी चेक कर सकते हैं 5 ऑफ 12 से. 5 of 12 12. 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3. So 12 into 1 by 2, 1 by 3. So 4 आ गया. ठीक है, यहां पर चेक कर लेते हैं. ऑर्डर ऑफ 1 is 1. 5 square is 25. 25 is congruent to 1 mod 12. And 7 square is 49 is congruent to 1 mod 12. And 11 square is 121 which is again congruent to 1 mod 12. तो सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है. इसका मतलब नॉट साइक्लिक. ये भी साइक्लिक नहीं है. अब ये भी साइक्लिक नहीं है. U9. U9. U9 हो जाएगा हमारा. एलिमेंट आएंगे 1 2 4 5 7 and 8. ये आएंगे. नौ 6 है. अब हमें मतलब कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर हमारा 6 हो. ठीक है, तो देखते हैं. 2 2 square is 4. 2 cube is 8. 2 4 is 16. 16 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7. एंड 2 5 is 32. 32 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 5. एंड 2 रेज टू द पावर 6 इज 1. मतलब एक 2 एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर आपका 6 आ गया है. तो ये हमारा ये भी साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा. अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि UN और ZN में कुछ रिलेशन होता है, उसकी हेल्प से भी आप इनको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. अदरवाइज एलिमेंट्स का अगर आपको पता है तो आप बेसिक प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको कर पाएंगे. अब हम देखते हैं N80 टाइप क्वेश्चंस जो थे उनका सोल्यूशन. 52 क्वेश्चन नंबर है. सिग्मा बिलोंग्स टू S4 बी अ परम्यूटेशन डिफाइंड बाय सिग्मा 1 is equals to 2, sigma 2 is 3, sigma 3 is 1, sigma 4 is 4. The number of elements in this set. सबसे पहले हमें देखना होगा कि सिग्मा कैसा है. सिग्मा S4 में बिलोंग करता है. 1 को तो मैप करता है 2 पर, 2 को मैप करता है 3 पर, 3 को मैप करता है 1 पर, और ये हो गया 4. मतलब जो सिग्मा है ना वो आपकी 3 साइकिल है. ठीक है, अब अगर ये 3 साइकिल है तो ये क्या गिवन है, यहां देखो. टाउ बिलोंग्स टू S4 सच दैट सिग्मा टाउ, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय टाउ कर दूं तो ये बन गया. मतलब आपको वो सभी एलिमेंट कलेक्ट करके लाने हैं जो आपके सिग्मा से कम्यूट करते हैं. वो सभी एलिमेंट जो सिग्मा से कम्यूट करते हैं, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा. नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा. नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G बाय कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा. ऑर्डर ऑफ G बाय कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा. ऑर्डर ऑफ G is 4 factorial. क्लास ऑफ सिग्मा
मतलब क्लास ऑफ सिग्मा का मतलब सिग्मा की 3 साइकिल है, तो जितनी भी S4 में 3 साइकिल्स पॉसिबल हैं उन सभी को कलेक्ट कर लो। द नंबर ऑफ 3 साइकिल्स इन S4, 4C3 into 2 factorial, that is 8. 4C3 into 2 factorial is 4 into 2, 8. So 4 into 2 हुआ, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 by 4 into 2 is 2। मतलब आपके पास 3 ही ऐसे सिग्मा मिलेंगे, सॉरी 3 ही ऐसे टाउ मिलेंगे जो आपके सिग्मा से कम्यूट कर रहे होंगे, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, जी बी एन abelian group of order 35, M denotes the number of elements of order 5 in G, N denotes the number of elements of order 7 in G, then value of M plus N। हमें एक सिंपल सा एक एबिलियन ग्रुप दे दिया है 35 ऑर्डर का, और हमें ये बोल दिया कि M जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 है, N जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 है, तो M प्लस N क्या होगा, सिंपल सी बात हुई। अब देखिए जरा, आपको ऑर्डर ऑफ जी गिवन है 35, मतलब 5 into 7। मैं इसमें साइलो थ्योरम का यूज करूंगी। साइलो थ्योरम में, साइलो थर्ड थ्योरम क्या कहती है, नंबर ऑफ 5 SSG क्या होगा, 1 + 5T, सच दैट 1 + 5T मस्ट डिवाइड 7, जहां पर जो t की वैल्यू है वो होती है 0 1 2 एंड सो ऑन, बाय साइलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, अब देखिए 7 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1 या फिर 7। अब 1 + 5T की वैल्यू 7 कभी नहीं हो सकती, बट जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 + 5T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। इसका मतलब क्या है, यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है, यूनिक होगा। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया जो 5 ऑर्डर का है और वो यूनिक है, तो एक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इज 4। तो जो m है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, अब n की बात करते हैं। n में क्या कहा, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, सिमिलर बाय साइलो थ्योरम, 1 + 7T मस्ट डिवाइड 5। अब जो ये 5 है इसको कौन कौन डिवाइड करता है, 1 या फिर 5। तो यहां से t की वैल्यू अगेन वही 1 2 एंड सो ऑन। जब t की वैल्यू 0 होगी तो 1 डिवाइड करेगा 5 को, इसका मतलब क्या है, 1 + 7T की वैल्यू क्या हुई, 1। तो नंबर ऑफ 7 SSG 1, ऑर्डर ऑफ 7 SSG आपका 7 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, एक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 में 6 एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 7, तो 6। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो 6 आपकी n की वैल्यू है, m की वैल्यू आपकी 4, तो 6 + 4 is 10। तो जो आंसर है वो होगा आपका 10। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, the number of surjective group homomorphism from S4 to Z6। आपका एक एफ मैपिंग है S4 से Z6 की, तो कितनी सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगी, मतलब S4/H इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, ऐसे आपके पास कितनी होमोमॉर्फिज्म आप डिफाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो S4 का ऑर्डर है आपका 24, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H आपका 4 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये कैसा है, साइक्लिक है। हमें ये कह रहा है
कि आपका कोई S4 है। सबसे पहले S4/H इस क्वोशंट ग्रुप को डिफाइन कर ले, H+A वेयर A बिलोंग्स टू S4, ये है। और ये हमारा किसके आइसोमॉर्फिक है? Z6 के। मतलब ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। साइक्लिक ग्रुप। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है कि जिसमें S4/H हमारा Z6 के आइसोमॉर्फिक है, मतलब साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के आइसोमॉर्फिक है, हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ H+A डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A को, वेयर A बिलोंग्स टू S4। अब S4 में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या पॉसिबल है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4, यही 4 ऑर्डर पॉसिबल है। तो जो ऑर्डर ऑफ H+A है, ये हमारा लेस देन इक्वल टू 4 होगा। अगर इस क्वोशंट ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से लेस है, तो वो हमारा कभी भी Z6 के आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि Z6 एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर 6 भी पॉसिबल है। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वोशंट ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर लेस देन 4 होगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच होमोमॉर्फिज्म, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच onto homomorphism from S4 to Z6। तो इसका आंसर है 0। आंसर इज 0। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।